हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट के पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर तिर्यक सूत्रक से डिवीज़न देखेंगे। तो देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल सीखना ही है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लेना, इसको डिवाइड करके देख लेना जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको आसान पड़ेगा। तो अगर मैं इसको नॉर्मली डिवाइड करके देखूँगा, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 32 से, तो आंसर कितना आएगा 35। इससे आपको क्या होगा कि पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ से पता लग गया कि आंसर 35 आएगा, और जो आंसर है कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, मेरे को पता है कि इसको इससे डिवाइड मतलब 1120 को 32 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 35। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि अगर मैं 32 को 35 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम डिजिट आ जाएगी। तो यही हम करेंगे। और 32 को हम क्या मानेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि हाँ हमें पता है 35 आंसर आ रहा है। हम इसको लिखेंगे ऐसे, इसको ए बी मान लेंगे। 2 डिजिट का नंबर आ रहा है ना, इसीलिए ए बी मान लेंगे उसकी जगह। तो यानी कि कोई नंबर है ए बी, अगर मैं उसको 32 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिजिट क्या आई है हमारी 1120। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर तिर्यक सूत्र में हमने जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा था, और उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में 2b, बीच में 2a प्लस 3b, और इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3a। और ये किसके बराबर होगा 1120 के। तो देखो हमें पेयरिंग करनी है डिजिट की, दो दो नंबरों की। और सबसे पहला जो नंबर है 3a, इसको फर्स्ट के बराबर रखेंगे। यानी कि क्या कैसे करेंगे, 3a = 11। अब देखो हमें पहले से ही पता है कि फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है 3, तो सीधा a की जगह हम 3 रखेंगे। तो अगर मैं a को रखता हूँ यहाँ पे, क्या होगा 11 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 3 3 से 9 होता है। जो a की वैल्यू है वो 3 आई, और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो ये जो रिमाइंडर बचा ना, इसको आगे वाली डिजिट में भेजो। ये 2 है ना, इस 2 के साथ मैं क्या लिख दूंगा, इस 2 को। यानी कि अभी कितना बन जाएगा 22। अब मेरी बीच की डिजिट क्या है, ये यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई। अब बीच में जो डिजिट है क्या है 2a प्लस 3b, यहाँ पे 2 था, और यहाँ से जो रिमाइंडर बचा इसके साथ जोड़ के कितना हो जाएगा 22। इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 22, और a की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है 3 है, और हमें पहले से हमने चेक कर लिया था, इसलिए हमें पता भी है कि हमारी वैल्यू परफेक्ट है, तो बार बार ही करना भी नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3a की जगह 3 रखेंगे, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3b 22, यहाँ पे 6 हुआ ये प्लस 3b। अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो क्या आएगा 22 - 6, जो कि कितना हुआ 16। 3b की वैल्यू 16। अब देखो यहाँ से मेरे को पहले ही पता है कि b की वैल्यू भी 5 आनी है, तो सीधा मैं यहाँ पे b की जगह 5 ही रखूँगा। और b की जगह जब 5 रखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 5 15, और 15 को जब 16 में से घटाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 1। अब ये जो 1 रिमाइंडर है ये इस 0 के साथ जुड़ जाएगा, है ना। और लास्ट की डिजिट क्या है ये 2b, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2b, और ये 0 था ना यहाँ पे, इस 0 के साथ ये 1, यानी कि 10 हो गया। और b की वैल्यू देखो यहाँ 5 आई थी ना, तो 5 के लिए भी क्या करेंगे, b की जगह 5 रखेंगे। 2 5 10 हो जाएगा। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो हमारे ए बी जो था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 35, हैंस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो कोई बड़ा नंबर आ गया, अगर मैं उसको 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करूँगा और जो डिजिट आ रही है वो ऐसी आ जाए जो आंसर है हमारा वो 3 डिजिट का है, तब कैसे करना है। तो देखो इसको नॉर्मली डिवाइड कर लेना, रफ वर्क कर लेना ये ऐसे। तो जब आप 10285 को डिवाइड करोगे 85 से, तो आपका आंसर आने वाला है 121। अब देखो इसमें 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि इसमें 3 अल्फ़ाबेट लेंगे ABC, यानी कि 85 को अगर मैं किसी ऐसे नंबर 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तब ये आ रहा है। तो क्या करेंगे, ABC एक नंबर है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 85 से। अब देखो ये हमने ऊर्ध्वाधर तिर्यक सूत्रक में ही देखा था कि जब भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी डिजिट इसमें 3 डिजिट है इसमें 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर लेंगे। करते कैसे थे, पहले ऊपर, फिर इन दोनों को, फिर तीनों नंबरों को, है ना, फिर अगर दोबारा से इन दोनों को, और लास्ट में
इन दोनों डिजिट को, है ना। तो वैसे ही करेंगे, जब 5 को सी से करेंगे कितना हो जाएगा 5C। इन दोनों को अगर आप क्या करेंगे 5B प्लस 8C। और आंसर हमें पहले से पता है, इससे हमें क्या होगा टाइम बचेगा पेपर में, ठीक है। और अब की बार 5A प्लस 0 इंटू सी, 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं 0 को C से मल्टीप्लाई करूँ 0 के ख़त्म। और 8 इंटू बी, 8B हो जाएगा ये हमारे ये तीनों का हो गया। अब इन दोनों को करेंगे, B को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0, और A को 8 से करूँगा 8A हो जाएगा, इसको लिख देंगे। और 0 को A से करूँगा ये 0 ही हो जाएगा। तो देखो ये तो 0 ही है, हमारे पास जो नंबर आया वो क्या है 8A 5A प्लस 8B 5B प्लस 8C और यहाँ पे 5C। अब दोबारा ये जो नंबर आएगा वो कितना आएगा हमें पता है, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 10285। अब जो डिजिट बनानी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे, पहले ये दोनों फिर ये और ये, है ना। तो यानी कि जो पहला 8A है किसके बराबर होगा 10 के, और हमें आंसर पहले से ही पता है, आसानी होगी। तो 8A इक्वल टू 10। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा A की वैल्यू 1 और रिमाइंडर 2 आएगा। 8 1 8 होता है, ये 10 में से 8 माइनस होगा 2 बचेगा, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर बचा है इसको हम क्या करेंगे इस 2 के साथ लिख देंगे, तो ये 2 कितना हो जाएगा 22। और अब की बारी सेकेंड डिजिट इसको लेंगे 5A प्लस 8B, ये किसके बराबर होगा 22 के, हो गया ना। A की वैल्यू कितनी आई थी 1, और ये ठीक भी है, नेगेटिव वेगेटिव हम करके नहीं देखेंगे बार बार, ही आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, प्लस 8B इक्वल टू 22। 8B 22 माइनस 5, 8B इक्वल टू 17। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, B की वैल्यू 2 आ जाएगी, 8 2 16, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, क्योंकि 17 माइनस 16 1। अब जो रिमाइंडर 1 बचा है हमने, अब इस रिमाइंडर 1 को हम 8 के साथ लगा देंगे। और अब आगे क्या लेंगे 5B प्लस 8C। तो जब लेंगे 5B प्लस 8C, और इस रिमाइंडर को हमने कहाँ लगाया 8 के साथ, तो 8 के साथ लगाएंगे कितना हो जाएगा 18। B की वैल्यू पता है 2 है, और आंसर भी यही आ रहा था ना, ठीक है। B की जगह 2 रखेंगे, 5 2 और 8 इंटू C 18। जब यहाँ से करोगे तो क्या होगा 10 प्लस 8C किसके बराबर होगा 18 के। यहाँ से 8C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस 10, है ना। तो 8C इक्वल टू 8। यहाँ से अगर C को डिवाइड करोगे, मतलब C की वैल्यू निकालोगे 8 से डिवाइड करके, तो 8/8, C की वैल्यू 1 आएगी, रिमाइंडर 0। अब देखो यहाँ तक तो करने के बाद आपको लास्ट डिजिट भी चेक करनी है, यानी कि अगर ये जो रिमाइंडर 0 बचा है मैं इस 5 के साथ रखूँ तो ये 5 ही रहेगा, है ना। तो ये जो आखिरी डिजिट थी 5C, इसको भी लेके देखेंगे 5C इक्वल टू, अब देखो ये जो 5 था इसमें अगर मैं 0 भी जोड़ूँ तब भी ये 5 ही रहेगा, तो 5C इक्वल टू 5 होगा। C से जब डिवाइड करोगे क्या होगा 5/5, यहाँ से C की वैल्यू 1, तो ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 to 1। और ये आंसर पहले कर लेना रफ में, जिससे आसानी हो। होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।